पिछले एपिसोड में हमने देखा पंडित जी बोलते हैं विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, एक दूसरे के जीवन भर के साथी हुए और अपने सुखद ग्रस्त जीवन को आरंभ करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर अजय मुस्कुराकर अनुराधा की तरफ देखता है और अनुराधा की उंगली में अपनी उंगली फंसाकर उसके हाथ को मुस्कुराकर पकड़ लेता है और फिर प्यार से अनुराधा के हाथ को चूम लेता है। और फिर अजय अनुराधा सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। लास्ट में अनुराधा अपने भाई को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसके सीने से लग जाती है। ना चाहते हुए भी कार्तिक और अनुराधा दोनों की ही आंखें नम हो जाती है और कार्तिक प्यार से अनुराधा के सिर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सृष्टि प्यार से अनुराधा के गाल पर हाथ रखती है तो अनुराधा अपनी आंखें खोलकर सृष्टि को देखने लगती है और फिर अनुराधा कार्तिक को छोड़कर सृष्टि के गले लग जाती है। आखिर सृष्टि ही तो थी जिसकी वजह से अनुराधा को अपनी जिंदगी में इतना अच्छा जीवन साथी मिला था, इतना प्यार करने वाला पति मिला था। फिर अजय और कार्तिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। कार्तिक और अजय एक दूसरे का पहले हाथ पकड़ते हैं और फिर एक दूसरे के सीने से लग जाते हैं। उसके बाद आरती जी भी बहुत ही धूमधाम से अनुराधा का गृह प्रवेश करवाती है। शादी के बाद की रस्म भी करवाती है। शादी की रस्म हो जाने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, इसलिए आरती जी सभी को उनके कमरे में भेजकर उन्हें आराम करने के लिए बोल देती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कार्तिक और अजय अपने स्टडी रूम चले जाते हैं। अजय अभी अनुराधा के कमरे में जाने के लिए आरती जी ने मना किया था, कुछ रस्म अभी होना बाकी था, इसलिए अजय अपने स्टडी रूम चला जाता है और अनुराधा अपने ही कमरे में चली जाती है और सृष्टि भी अपने कमरे में चली जाती है। सृष्टि बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए सबसे पहले वॉशरूम में जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है, फिर बिस्तर पर जाकर एकदम निहाल होकर लेट जाती है। अनुराधा भी अपने कमरे में पहुंचती है और अनुराधा भी सीधा वॉशरूम जाती है। शादी के रस्मों से वो भी बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसलिए जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठ जाती है। वो बस लेटने ही वाली थी कि तभी उसे किसी का मैसेज आता है। अनुराधा अपना फोन उठाकर मैसेज चेक करती है। उसे इस पर किसी ने कोई वीडियो सेंड की थी। अनुराधा उस वीडियो को प्ले करके देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अनुराधा के हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर जाती है। अनुराधा की नजरें फोन की स्क्रीन पर ही थी। अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनुराधा अपने दोनों हाथ को अपने मुंह पर रख लेती है और तभी एक और मैसेज आता है। अनुराधा हिम्मत करके अपना फोन उठाती है और दूसरे मैसेज को भी पढ़ती है। अनुराधा जैसे तैसे मैसेज को पढ़ने लगती है। डर से उसकी हालत खराब होने लगती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उस मैसेज में लिखा था, मिसेज अनुराधा अजय वर्मा, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपकी ही वीडियो है, अच्छी तो लगेगी ही, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वीडियो पूरी दुनिया ना देखे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। और हाँ, अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की या फिर अपने भाई या पति को कोई भी हिंट देने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। देश का हर एक बच्चा तुम्हारी ये वीडियो देख रहा होगा, तो इसलिए ज्यादा होशियारी ना दिखाते हुए चुपचाप अपने राजमहल से बाहर निकलो। तुम्हें सामने से एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देगी, चुपचाप उसमें जाकर बैठ जाना। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। अनुराधा के माथे पर पसीना आ रहा था। अनुराधा बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। अनुराधा जोर जोर से सांस लेकर
खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, पर अनुराधा अपनी सांसों पर काबू नहीं पा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। एक पल में इतनी ज्यादा खुशी, तो दूसरे ही पल में ये सब कुछ। अनुराधा की तो जैसे दुनिया ही थम गई थी। अनुराधा की आंखों से बेइंतहा आंसू बहे जा रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। अनुराधा अपने चारों तरफ देखती है, उसकी तो आसपास जैसे दुनिया ही घूमने लगी थी। अनुराधा का ध्यान फिर फोन की स्क्रीन पर जाता है। अनुराधा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अनुराधा अपनी अलमारी में से एक काले रंग की शॉल को निकालती है और खुद को अच्छे से छुपा लेती है। शादी में थके होने की वजह से सभी लोग अपने कमरे में थे, इसलिए पूरी हवेली में सिवाय कुछ सर्वेंट के कोई नजर नहीं आ रहा था। अनुराधा उन सब से छुपते छुपाते हुए हवेली से बाहर निकलती है। अनुराधा के सामने एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है। अनुराधा डरते हुए उस कार की तरफ बढ़ने लगती है। अनुराधा जैसे ही उस कार के करीब पहुंचती है, तो कार का दरवाजा एकदम से खुलता है और एक आदमी झटके से अनुराधा को कार के अंदर खींच लेता है। अनुराधा को समझ पाती उससे पहले ही कोई उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल देता है और उस कपड़े पर शायद क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था, इसलिए अनुराधा बेहोश हो जाती है और वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। सृष्टि अपने कमरे में सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्तिक के बगैर उसे नींद नहीं आ रही थी। सृष्टि को भी कार्तिक की बाहों में सोने की जैसे आदत हो गई थी। सृष्टि अपने सिर के नीचे रखे तकिए को हटाकर अपने सीने पर रखती है, लेकिन तभी उसकी नजर वो रिपोर्ट पर पड़ती है। सृष्टि उस पेपर को उठाकर साइड का टेबल लैंप ऑन करती है, बेड के सिरहाने बैठ जाती है और जैसे जैसे सृष्टि उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसका हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चला जाता है। ये पेपर सृष्टि के अबॉर्शन के पेपर थे और अबॉर्शन की परमिशन देने की जगह पर कार्तिक के साइन थे। और अभी सृष्टि उस पल को याद करती है जब सृष्टि ने कार्तिक और मयूरी को कार्तिक के ऑफिस में बहुत ही करीब देखी थी। उसके बाद वो जब घर आई तो अचानक से उसके पेट में बहुत जोरों से टेबल लगा था, बहुत दर्द हुआ था, फिर उसे कुछ याद नहीं। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। उसके बाद डॉक्टर ने सृष्टि को 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। अब सृष्टि को समझ में आया कि सृष्टि को दर्द क्यों हो रहा था और क्यों डॉक्टर ने उसे 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। उसने सबसे पूछा, लेकिन कार्तिक, अजय, अनुराधा, यहाँ तक सुनंदा आंटी ने किसी ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया। सृष्टि ने अनुराधा से कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन उसने भी बात को ऐसे ही टाल दिया था। सही वजह किसी ने भी उसे आज तक नहीं बताया था और आज उसकी वजह सृष्टि को पता चल रही थी। पेपर को देखकर सृष्टि बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। सृष्टि पेपर को साइड में रख देती है और अपने सिर को बिस्तर से टिकाकर अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लेती है। सृष्टि आज भी जैसे अपने बच्चे को महसूस करना चाहती थी, लेकिन अभी उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सृष्टि का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग जाता है और सृष्टि धीरे धीरे सरकते हुए बिस्तर पर एकदम सिकुड़ कर लेट जाती है और सिसकियां लेते हुए रोने लगती है और धीरे धीरे सृष्टि को लोगों के बातें, उनके सुनाए गए ताने, सृष्टि की मांगी गई दुआएं, सब कुछ याद आने लगता है और उन लोगों को याद करके सृष्टि का रोना बढ़ने लगता है। वो रोने लगती है, इसलिए रोने की आवाज बाहर तक आने लगती है। वहां से गुजरते हुए 2 नौकरों को जब सृष्टि की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो दरवाजे को खटखटाने लगते हैं, लेकिन सृष्टि दरवाजा नहीं खोलती। दोनों सर्वेंट बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वो सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं
दोनों नौकर जाकर स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी अजय उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। दोनों ही परेशान होकर अंदर आते हैं। अजय और कार्तिक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अजय दोनों सर्वेंट को परेशान देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? अजय की बात सुनकर उन दोनों में से एक नौकर बोलता है, सर हम कार्तिक सर के कमरे के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन वहां पर हमें सृष्टि मैडम की रोने की आवाज सुनाई दी। हमने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मैडम बहुत ही ज्यादा रो रही थी। सर्वेंट की बात सुनकर कार्तिक और अजय एक दूसरे को देखने लगते हैं और कार्तिक भागते हुए सृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। अजय कार्तिक के पीछे पीछे ही जाने लगता है। कार्तिक जैसे ही सृष्टि के कमरे के बाहर पहुंचता है, उसे भी सृष्टि के रोने की आवाज आने लगती है। कार्तिक दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, वाइफी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दरवाजा खोलो। कार्तिक की आवाज जब सृष्टि के कानों में पड़ती है, सृष्टि को ऐसा महसूस होता है जैसे पिघला हुआ शीशा उसके कानों में घोल दिया गया है। सृष्टि गुस्से में बिस्तर से उठती है और एक झटके से दरवाजा खोल देती है। कार्तिक जैसे ही सृष्टि का चेहरा देखता है तो उसके दिल में एक दर्द की टीस उड़ती है। सृष्टि का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और सृष्टि गुस्से से कांप रही थी। सृष्टि ने अपनी अबॉर्शन वाली रिपोर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच रखी थी। कार्तिक सृष्टि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए अपने फिक्र भरे लहजे में पूछता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? अजय भी कार्तिक के पीछे ही खड़ा था। अजय भी अपनी फिक्र भरे लहजे में बोलता है, हाँ सृष्टि बताओ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही थी? सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? हमें बताओ, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ हुआ है क्या? सृष्टि गुस्से में एक नजर कार्तिक को देखती है और फिर एक नजर अजय को, फिर वापस से कार्तिक को एक नजर देखकर अपने कदम अजय की तरफ बढ़ा देती है। सृष्टि अजय के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे अजय दो कदम पीछे हो जाता है। फिर उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे धक्का देते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर एकदम से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कार्तिक हैरानी से सृष्टि को देख रहा था। फिर सृष्टि गुस्से में कार्तिक की तरफ बढ़ती है और कार्तिक के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर मुट्ठी बनाकर मुक्कों की बरसात करने लगती है। फिर सृष्टि गुस्से में कार्तिक की तरफ बढ़ती है और कार्तिक के सीने पर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर मुक्कों की बरसात करने लगती है। कार्तिक को इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सृष्टि उसके सीने पर मुक्के की बरसात कर रही है, लेकिन वो हैरान था कि सृष्टि ऐसा क्यों कर रही है। कार्तिक गहरी सांस लेकर सृष्टि की तरफ देखता है, फिर बिना किसी भाव के बोलता है, मार लिया है या अभी और मारना है? अगर और मारना है तो मार लो, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इतना प्यार लुटा रही हो वाइफी? सृष्टि गुस्से में कार्तिक के चेहरे पर मेडिकल रिपोर्ट को फेंक कर मारती है और उसके कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अबॉर्शन कराने की, मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की? वो मेरा बच्चा था, मेरे अंदर था। बोलते बोलते सृष्टि का गला भर जाता है और सृष्टि कार्तिक के सीने पर अपना माथा टिकाते हुए नीचे बैठ जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरा बच्चा आपने क्यों छीना मुझसे? आपसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और उससे भी बड़ी गलती मुझसे ये हो गई कि मैं आपसे ही प्यार कर बैठी, एक ऐसे इंसान से
जिसके सीने में दिल ही नहीं है। आपको जरा सा भी तरस नहीं आया उस नन्ही सी जान पर, उसकी जान लेते हुए। वो तो इस दुनिया में आया भी नहीं था, उससे पहले ही आपने उसकी सांसें छीन ली। और अब कार्तिक को जरा सा भी समय नहीं लगता सारी बात समझने में। कार्तिक समझ जाता है कि सृष्टि ने उसकी अबॉर्शन वाली मेडिकल रिपोर्ट देख ली है और उस पर कार्तिक के साइन भी, जहां पर कार्तिक ने सृष्टि का अबॉर्शन करने की परमिशन डॉक्टर को दी थी। कार्तिक झुककर सृष्टि के कंधे को पकड़ता है, लेकिन सृष्टि गुस्से में उसके हाथ को झटकते हुए बोलती है, छुओ मत मुझे, हाथ मत लगाइए मुझे। आपके हाथों पर मेरे बच्चे का खून लगा है, कातिल है आप मेरे बच्चे के। मुझे तो खुद पर घिन आ रहा है कि उसके बाद न जाने कितनी बार आपने मुझे छुआ है। मुझे खुद के जिस्म से नफरत हो रही है कि न जाने कितनी रात मैंने आपके साथ आपके बिस्तर पर गुजारे हैं। फिर सृष्टि अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए खड़ी होती है और कहती है, मैं अपने बच्चे के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक चाहिए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।